इफ़ यू नो मी अ बिट, तुम्हें पता होगा कि मुझे कैमरास, सिनेमाटोग्राफी, मूवीज़, इन सब का बहुत शौक है। एंड आज काफ़ी स्पेशल दिन है क्योंकि मैंने एक नया कैमरा ऑर्डर किया है एंड आई बिलीव इट्स, इफ़ नॉट द रेयरेस्ट, इट्स वन ऑफ द रेयरेस्ट कैमराज इन इंडिया। और वो आज आ रहा है, तो साथ में अनबॉक्स करते हैं एंड दिखाता हूँ मैंने क्या मंगाया है। इट्स वेरी कूल। ऑल्सो लोग मेरे से पूछते रहते हैं विच कैमरा डू आई यूज़, तो कभी भी ना ये क्वेश्चन मत पूछा करो। लॉट ऑफ पीपल डोंट नो दिस, बट कैमरा से इतना फ़र्क पड़ता नहीं है, फ़र्क हमेशा लेंस से पड़ता है। तो जब भी तुम्हें पूछना हो तो पूछो विच लेंस एंड कैमरा डू यू यूज़, और मोर ऑफन देन नॉट तुम्हें अगर बंदे ने लेंस बता दिया ना, तुम कैमरा अपने आप गेस कर लोगे कि ये या ये होगा। बिकॉज अलग अलग माउंट्स होते हैं, अलग अलग सेंसर टाइप होते हैं। तो मेरा जो कैमरा है वो इतना इम्प्रेसिव नहीं है। इट्स सोनी ZV-E10, बट उस पर जो लेंस मैंने लगा रखा है वो बहुत इम्प्रेसिव है, और वो मैं नहीं बताऊंगा। तो भाई मैं तुम्हें सुबह से बोल ही जा रहा हूँ कि बहुत रेयर कैमरा है, इंडिया का सबसे रेयरेस्ट कैमरा है। तो मैं तुम्हें थोड़ी बैक स्टोरी दे देता हूँ। तो ये कैमरा बेसिकली USA में लॉन्च हुआ था 5 महीने पहले आई थिंक, और मुझे देखते इससे प्यार हो गया था कि भाई ये तो लेना ही पड़ेगा, ये फॉर अ क्रिएटर वन ऑफ द बेस्ट कैमराज है। तो जब मैं उसको लेने गया तो मुझे पता लगा कि यार ये तो अनअवेलेबल है। तो मुझे लगा अच्छा चलो अभी इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ होगा, थोड़े टाइम बाद हो जाएगा। यूजुअली टेक में ऐसा ही होता है, पहले चीज़ें बाहर लॉन्च होती हैं फिर इंडिया में लॉन्च होती हैं। बट 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने हो गए, और मेरे को लगा भाई क्या हो रहा है, लॉन्च क्यों नहीं हो रहा। एंड मेरी तरह और भी काफ़ी लोग थे जो इंटरेस्टेड थे इसको लेने में, तो सब पूछ रहे थे भाई ये इंडिया में क्यों नहीं आ रहा। तो मैंने खुद इस कंपनी को ईमेल लिखी कि भाई क्या सीन है। तो तब उन्होंने मुझे बताया कि ये कैमरा इंडिया में लॉन्च ही नहीं हो रहा है। वाह। तो बट मैं भाई चुल तो मेरे बहुत थी, तो कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के फाइनली ये मैंने बाहर से मंगवा लिया है। हैंडल विथ केयर, फ्रैजाइल, डू नॉट ड्रॉप, थैंक यू, लाइक माई हार्ट। तो चलो भाई खोलते हैं इसको, दिखाता हूँ तुम्हें क्या चीज़ है। अबे काटने पीटने का सामान तो लाया ही नहीं मैं। ओके वी आर बैक। देख रहे हो भाई चक्कू, देख रहे हो तुम, IKEA का चक्कू है, खतरनाक। भाई क्या पैकिंग करी है ये, IKEA का चक्कू भी फेल हो रहा है भाई इस पे तो। एक्सेसरीज, more accessories, even more accessories, and this is the beauty, la 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 la। ये आया कहाँ से है, मेरे को तो पहले ये देखना है। जिम बैच Insta3, ओह आई वॉज रॉन्ग, ये एक्चुअली जर्मनी से आया है। सो भाई दिस इज़ द Insta360 Go Ultra। ये एक एक्शन स्लैश POV कैमरा है एंड इसका मैंने क्रिएटर कॉम्बो मंगाया है, तो इसके साथ काफ़ी कुछ आया है। तो मैं एक एक करके दिखाता हूँ सब कुछ। पहले इसको खोलते हैं। और अब तुम सोच रहे होगे कि यार मैं ये छोटे से कैमरा को लेके इतना एक्साइटेड क्यों, जबकि मेरे पास इतना बड़ा सोनी का कैमरा है। तो भाई बात ये है कि उसका डाउन साइड ये है कि वो इतना बड़ा है। मेरे कैमरे का वेट 2 किलो से भी ऊपर है, तो उससे व्लॉग करना ना, स्पेशली जब तुम इस पोजीशन में काफ़ी देर तक होल्ड रखो, तो काफ़ी ज़्यादा अजीब हो जाता है। और पब्लिक में ना लोग घूरते भी बहुत हैं कि इतना बड़ा भाई कैमरा सा लेके घूम रहे हो तुम। दिस ऑन दी अदर हैंड ये इतनू सा है, ठीक है, और ये मैग्नेटिक है और ये कहीं भी माउंट हो जाता है। तुम अपने चेस्ट पे लगा सकते हो, सर पे लगा सकते हो, कहीं भी कोई कुछ भी लगा सकते हो। और जो चीज़ मैग्नेटिक नहीं भी है तो उसके लिए अलग अलग माउंट्स हैं, जो कि मैंने इसलिए क्रिएटर कॉम्बो लिया था। ओ हो, क्या बात है भाई, ये भी मैग्नेटिक है डब्बा। भाई तुम अनबॉक्सिंग का एक्सपीरियंस देखो भाई, ये महंगी चीज़ें ना फिर बात तो होती है भाई। ये देख रहे हो तुम, ये अंदर ऐसे लगा हुआ है, पीछे मैग्नेट है इसके। क्या बात है भाई साहब, मज़ा आ गया। थिंक बिग भाई, थिंक बिग। तो भाई ये कैमरा है इतना सा,
और तुम्हें लग रहा होगा कि इससे क्या ही वीडियो रिकॉर्ड होगी, भाई ये 4K 60 रिकॉर्ड कर सकता है। और इसका जो सेंसर है वो आईफोन से आई थिंक 4 गुना ज़्यादा बड़ा है। आई एम नॉट श्योर ऑन दैट, उसमें मेरे को कोट मत करना। और ये इसका पॉड है जिसमें एक फ्लिप अप स्क्रीन है अगर तुम्हें व्लॉग वगैरह करना है तो। और ये इसमें इस तरह से आई थिंक अटैच हो जाता है, सॉरी ये लाइक दिस। तो अभी एक एक्शन कैमरा बन गया है और इसको निकालना हो तो भाई कितना टाइट है ये, हाँ। और अभी एक POV कैमरा है, क्रेज़ी भाई क्रेज़ी। ये इसके साथ भाई ट्राईपॉड मिला है 2-in-1, जो कि अपना एक सेल्फी स्टिक की तरह भी काम करता है और मोनोपॉड भी बन जाता है। सो ये भी काफ़ी क्रेज़ी चीज़ है। यस, तो ये ऐसे एक्सटेंड हो जाता है आई थिंक, हाँ। और यहाँ नीचे से इसकी लेग्स निकल जाती हैं अगर तुम्हें कहीं पे रखना हो तो। ये भाई इसके साथ एक स्क्रू आना चाहिए था, वो कहाँ है? ऐसे मत करो दोस्त। अच्छा है भाई, है दूसरे कंपार्टमेंट में था, है भाई है, टेंशन की बात नहीं है। बट इसका, हाँ मैं बताना भूल गया, डाउन साइड यही है कि ऑफिशियली इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है तो इसकी कोई गारंटी वारंटी कुछ नहीं है। जो रिस्क मैं लेने के लिए रेडी था। गो एक्सप्लोर, गो कैप्चर, गो एन्जॉय एंड गो क्रिएट। क्या बात है भाई, क्या बात है। इन्होंने इतनी सारी चीज़ें भेजी थी साथ में कि आधी तो मुझे समझ भी नहीं आ रहा कैसे यूज़ होंगी। बट ये पूरी अनबॉक्सिंग हो चुकी है और ये मैंने अलग से इंडिया में ही ख़रीदा था, सैनडिस्क एक्सट्रीम 256 GB, क्योंकि इसमें इंटरनल स्टोरेज नहीं है। तो भाई मैं इसको थोड़ा समझने की कोशिश करता हूँ, फिर तुम्हें सीधा यूज़ केस और एग्जांपल्स के साथ दिखाऊंगा, ठीक है? चलो मिलते हैं। This is Naman from the future. I have been testing this camera for a month now. I have used it in the gym to do muscle ups. यहाँ कैमरा लिटरली मशीन के अंदर है. I have used it in parties without anyone noticing. I have used it in my car for time lapses. And to check its durability, I even took it to an amusement park जहाँ पे ये गीला भी हो गया था and फिर भी ये एकदम बढ़िया काम किया. अभी ये ट्राईपॉड पे है और कोई भी माइक वगैरह नहीं लगा रखा मैंने, हवा भी काफ़ी चल रही है, कोई विंड मफ नहीं है, कोई माइक नहीं है, तो तुम्हें ऑडियो का आइडिया हो जाएगा कि स्ट्रेट आउट ऑफ द कैमरा बिना किसी माइक के ऑडियो कैसा है. एंड आफ्टर यूजिंग इट फॉर अ मंथ, ऑल आई कैन से इज़ दैट दिस टाइनी कैमरा इज़ अ वर्क ऑफ आर्ट. मतलब कुछ चीज़ें होती है ना कि जिनको हाथ में लेके ही पता लगता है कि भाई ये कुछ अलग ही बना दिया है इन्होंने, कुछ मतलब एक प्रीमियमनेस आती है इससे. द वे इट्स बिल्ट, कैसे हर एक छोटी से छोटी चीज़ सोची गई है, ड्यूरेबिलिटी, फीचर्स, कन्वीनियंस, हर चीज़. मेरे लिए तो यार बिल्कुल वर्थ इट था. बहुत ज़्यादा इजी कर दिया इसने वीडियो मेकिंग का प्रोसेस. एंड आई थिंक अभी ये इंडिया में अवेलेबल भी है बट डबल प्राइस पे है. आई थिंक मैंने इसको अमेज़ॉन पे देखा था अराउंड 75 या 80,000 का. तो मैंने तो फिर सही डील में ही ले लिया. एंड इफ़ एनी वन ऑफ यू इज़ इंटरेस्टेड, मैं लिंक डाल दूंगा नीचे, बट इंडिया में बहुत ओवर प्राइस्ड है. अगर तुम बाहर से मंगवा सकते हो तो देन इट्स ऑल गुड. ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करनी है मेरे को, तो स्टे ट्यून फॉर दैट. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.